is a point in the interior of triangle ABC such that OA is equal to 12 centimeter, OC is equal to 9 centimeter, angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COE, and angle ABC is equal to 60 degree. What is the length of OB? देखो मान लो ये ट्रायंगल है A, B और ये C, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है O। यहां पे गिवन है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COA है। इट मींस ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? इक्वल होगा। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सारा एंगल किसके इक्वल होगा? 120 डिग्री के। एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये मिल गया, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। क्वेश्चन में ये गिवन था कि OA का वैल्यू कितना है? OA है 12, OC का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? वो गिवन है आपको 9, करेक्ट है। और आपको निकालना है कि OB का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा। तो हम फोकस करेंगे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC में। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल AOB का वैल्यू क्या है, तो एंगल AOB का बच्चों वैल्यू है 120 डिग्री। तो यहां से अगर मैं पूछता हूं कि एंगल BOC का वैल्यू कितना होगा, तो ये भी आप बोलोगे 120 डिग्री। ये एंगल गिवन था क्वेश्चन में कि एंगल ABC का वैल्यू 60 डिग्री है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 60 माइनस थीटा। तो मैं आपसे पूछूं कि एंगल BAC का वैल्यू क्या होगा, इस वाले एंगल का क्या होगा, तो आप सिंपली बोलोगे कि ये वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस थीटा। वो इसीलिए कि ट्रायंगल AOB में सभी एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो उसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल BOC में ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। तो अगेन ट्रायंगल AOB में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल BAO का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 60 माइनस थीटा है। और ट्रायंगल BOC में एंगल OBC का वैल्यू कितना होगा बच्चों? ये भी 60 माइनस थीटा होगा। और आपको पता है कि एंगल ABO ये अगर थीटा है ट्रायंगल AOB में, तो एंगल OCB का वैल्यू कितना है बच्चों? ये थीटा है। तो आप ये देख सकते हो कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC आपस में क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे, सिंस एंगल क्या है? इक्वल। तो आप क्या कर सकते हो? सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लो। नाउ ट्रायंगल AOB में थीटा के सामने के साइड्स को देखो, तो ये कितना है? ये तो 12 था, ये OA है, तो आप लिखोगे 12। अब ट्रायंगल BOC में देखो, थीटा के सामने का साइड्स कौन सा है? वो OB है, जो आपको निकालना है, तो आप सिंपली OB लिखोगे। तो 60 माइनस थीटा के सामने का साइड्स कौन सा है? वो बच्चों है OB, तो आप लिख लो OB ट्रायंगल AOB में। और ट्रायंगल BOC में 60 माइनस थीटा के सामने का साइड कौन सा है बच्चों? वो OC है, तो आप लिखोगे 9। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वो लिखोगे 12 इंटू 9, करेक्ट है। तो यहां से आपको OB का वैल्यू कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा बच्चों √12 इंटू 9। ये 9 के बदले तो 3 आपको बाहर मिल जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 3 है, तो उसके बदले 2 बाहर मिल जाएगा और एक में रूट में रह जाएगा 3। तो आंसर क्या आएगा? सिंपली 6√3, जो किसका साइड होगा बच्चे? OB का लेंथ होगा। So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.